तो जी जब से विजय और सुनीता में कंट्रोवर्सी छिड़ा है, ये बार बार बोल देते हैं विजय भाई कि हम वीडियो लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आए दिन प्रक्रिया इनकी जारी रहती है। वो प्रक्रिया, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, वो प्रक्रिया जारी होता भी होता कहाँ है। अब इधर सुनीता की बहुत सारी बात उसके वीडियो के माध्यम से आती है, लेकिन बहुत सारे एलिगेशन सुनीता के ऊपर भी उन्हीं के वीडियो के अकॉर्डिंग उठता है, उनके ऊपर भी, क्योंकि जो चीज आप बता रही हैं तो फिर उसके लिए आपसे भी सवाल बनता है पब्लिक का। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुनीता से भी बार बार सवाल करना या सुनीता को सफाई देना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये समाज जो है ना, इस समाज में बार बार फंसती है तो सिर्फ एक महिला ही फंसती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुनीता एक कठपुतली बन के रह गई है, जो कि रात से ही हमने जो रोने वाला वीडियो देखा, उस रोने वाले वीडियो में जो प्रक्रिया देखी है मनीष भाई की, वो हमें कहीं से भी समझ में नहीं आया कि भाई ये बंदा है तो है किस किस्म का आदमी है। अगर लव मैरिज शादी का हमने सुना है, हालांकि हमने लव मैरिज नहीं किया है, लव मैरिज के प्रोसेस से हम गुजरे नहीं है, लेकिन हमारे साथ रहने वाले दोस्ती यारी में जो हो जाता है, और बाद में भी अभी भी जो हमारी यारी हुई है किसी लव मैरिज कपल्स से, तो वो लव मैरिज हकीकत में है। लव मैरिज में जो है ना, लड़का अपनी बीवी के लिए, लव मैरिज वाली बीवी हो या मंगेतर हो या गर्लफ्रेंड हो, उसके लिए जान देने के लिए तैयार होता है लड़का। वो लड़की थी, अब तो खैर उनको एक लड़की भी हो गई है, अब हमसे हट के चली गई, कोयम्बतूर में रहती है वो लड़की अभी। उनके पति को जो हम देखते थे, ड्यूटी जाती थी ना, तो वो टी टाइम में, जबकि उनके पति देव भी ड्यूटी करते थे, उनसे अच्छा खासा पैसा कमाते थे, उन पत्नी से अच्छा खासा स्ट्रगल भी करते थे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन अपनी पत्नी के लिए एक कॉल कर देती थी ना, तो हंसता चेहरा के साथ चाउमीन या ना समोसा ये सब लेके, हंसता चेहरा के साथ, ये नहीं कि रुआब में कि लो हम परेशान थे और तुमने कॉल किया तो हम लेके आ गए। ये होता है लव मैरिज। और वो बोलते भी थे, भाभी लव मैरिज का ये परिभाषा होता है, सब्जी काटने वो जाती थी तो वो छीन लेते थे हाथ से चाकू, नहीं हाथ कट जाएगा तुम्हारा। तो लव मैरिज का ये परिभाषा होता है, ना कि लव मैरिज का ये परिभाषा होता है जो कि सुनीता के पति ने किया। पूरा 10 मिनट वीडियो पूरा किए, चुप रहो करके। अरे भाई 1 मिनट भी अगर सुनीता रोके डाल देगी ना, तो वो वीडियो वायरल होना है, पक्का होना है। जरूरत क्या था आपको 10 मिनट वीडियो सुनीता से बनवाना फिर डालना? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कहीं सुनीता पीसी तो नहीं जा रही है दोनों के हाथ। एक तरफ भाई वहां पे, यहाँ पतिदेव अपना सातिरनामा खेल तो नहीं खेल लेंगे सुनीता के साथ। इस चीज को हम पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं कि मनीष खेल ही खेल लेंगे। हो सकता है मनीष एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं। हो सकता है सुनीता के आने के बाद सुनीता के भाई का जो विकराल रूप, रौद्र रूप देखा, उसको देख करके क्या मनीष जी को शॉक लग चुका है? हिलना डोलना कोई भी प्रक्रिया ही उनके पास नहीं है। फिर एक चीज के लिए पब्लिक सवाल उठा रही है। इधर हम पहले विजय भाई की बात कर लेते हैं। विजय भाई कसम खाएं अपने वीडियो में बात वो नहीं रखेंगे, और सुनीता ने अपने तरफ से कोई मौका नहीं दिया। जो भी मौका दिया उनके घर पे जाकर के तो विजय भाई ने भड़ास निकाल लिया। उस मैटर पे हमारी वीडियो आ चुकी है, क्योंकि शुरू सुनीता ही की है। ये जो कोई बोलेगा ना सुनीता अभी रो रही है, मानते हैं कि वो रो रही है, उनका दुख भी सही है, क्योंकि उनके जो दुखती नस आखिरी होता है ना उस महिला का, वहां तक ऑडियंस चली गई, और ऑडियंस खुद से नहीं गई। कोई तो है जो कि सुराग को बाहर ला रहा है, कोई तो है जो सुराग को बाहर ला रहा है, लेकिन सुनीता भी अपने तरफ से पहल उस चीज को कर दी जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक में थूथू वाला सवाल उठ गया, थूथू वाला। उसके बाद पहली कंट्रोवर्सी में एक नाम आया था निकल के, सुनील ब्लॉगर का, तो उसमें कुछ चीज जो बाहर निकल के आया था कि उनकी उनसे बनती नहीं, ऐसा ही कुछ मैटर था।
तो हमें लग रहा है कि अब ये विजय भाई अपनी सफाई तो नहीं दे रहे हैं कि अगर हम अच्छे नहीं होते तो ये हमारे हमसे मिलने आए। डेली एक न एक बंदा उनके घर पे मिलने आता है और बजाते वीडियो भी बनाई जाती है। तो खैर सुनील ब्लॉगर जो है, इससे पहले जो ब्लॉगर थे उनका तो समझ में आया कि उनके साथ में थी, लेकिन ये सुनील ब्लॉगर जो आए तो वो साथ में वीडियो बनाए। वीडियो बनाते बनाते उनकी माताजी के पास जब जाते हैं तो विजय भाई बोलते हैं कि हमारी माताजी ऊंचा सुनती है। यानी इससे जाहिर साफ होता है बहुत दिन के बाद सुनील भाई उनके घर पे गए थे और पब्लिक ने इस चीज पे सवाल उठाए थे सुनील ब्लॉगर को लेकर के। हालांकि हम नहीं जानते थे सुनील ब्लॉगर को पहले से। झारखंड में हम 2-4 ब्लॉगर को ही देखते हैं, लेकिन पर डे देखते हैं, रंगीला फैमिली ब्लॉग और ये विजय रिया ब्लॉग के तो खैर हम बहुत पुराने कस्टमर है, बहुत दिन से इनको देखते थे, शुरू से लेके पत्ते की रोटी से हम देखते थे, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद मनोज डे का भक्त हैं हम, उनका वीडियो हम देखते हैं और ज्यादा ब्लॉगर को हम देखते नहीं है। तो आज जैसे हम सुनील ब्लॉगर को उनके वीडियो में देखे तो हमें याद आ गया किसी नहीं 2-4-5 रिएक्शन पे ये रिएक्शन चैनल पे ये सुनील ब्लॉगर के मैटर में बात आया था। तो हमें समझ में आया कि ये मुद्दा जो बना था मार्केट में इनकी नहीं बनती है, तो वही ये सफाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज सफाई देकर के आखिर विजय भाई आप चाहते क्या है? हमने कल भी वीडियो में बोला था कि अगर आपकी अपनी खुद की बेटी होगी तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे, क्योंकि ये विजय भाई पहले ही बोल चुके हैं कि अब आज से हमारा कोई, वो समझ चुके हैं कि लड़कियां ऐसी ही होती है ना, लड़कियां ऐसी ही होती, भाई लड़का भी ऐसा होता है। और हमें एक चीज समझ में नहीं आया, अगर सुनीता लव मैरिज ही शादी कर लेती है तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? जबकि विजय भी लव मैरिज शादी किए हैं। विजय के टाइम में सुनीता सपोर्ट भी की है, जो चीज की बखूबी सुनीता अपने वीडियो के माध्यम से बताई भी है। अब बात रही यहाँ पे सातिरनामा गेम कौन खेल रहा है। मनीष जी पे एलिगेशन आ रहे हैं, ये भी हम पुष्टि अपने वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। कोई लड़का अचानक से शादी करने के बाद ये सातिरनामा गेम कैसे खेल लेगा, जबकि वो लड़का भी कोई टूटे फूटे घर से नहीं है। खेती गृहस्थी हर चीज सब कुछ अच्छा खासा है। तब रहा एक यूट्यूब चैनल को लेकर के ये सारे क्रिएटर जो है किसी भी हद से गुजर जाते हैं, जिससे कि विजय रिया वंचित थे। अब वो विजय रिया भी फंसते जा रहे हैं, विजय रिया भी फंसते जा रहे हैं। वहीं पे सुनीता का माना जाए तो सुनीता के पतिदेव पे इसलिए एलिगेशन लगाया जा रहा है, सुनीता का चैनल का कमाई कहाँ जाता है? सुनीता का चैनल का पैसा पहले से ही आता। आखिर पब्लिक में ये सारी बातें आती कहां से है? 2 साल पहले से चैनल था, तो क्या सुनीता सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पास में रखी थी? ये भी सवाल है ना, हमारा ये सवाल है। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं सुनीता का पैसा 2 साल वाला चैनल का पैसा, तो अब विजय रिया अपने ब्लॉग से क्लियर करेंगे क्या वो घर में नहीं देती थी और शादी में खर्च विजय भाई अपना पैसा किए हैं। अब यहाँ पे जब रिश्ता में कहते हैं ना दरार जब आता है, तो वहां पे सुनीता को पहल करना चाहिए था। वो अपना पैसा से मैनेज कर सकती थी, अपना साड़ी लेना या जो भी है। लेकिन ये भी रीजन हम अपने वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकते हैं कि सुनीता का पैसा आखिर 2 साल का कमाई यूट्यूब चैनल का गया तो गया कहाँ गया, कहाँ पे सुनीता खर्च किया। अब तक जो सुनीता ने भी सफाई दिया तो उसके भी सफाई को भरोसा करना बनता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि वो भी एक लड़की है और उसी भाई की बहन है, जो भाई की हम लोगों के नजरों में, आप सबके नजरों में देवता समान भाई है। भाई बहन की बात है, ये हो जाता है। और सोशल मीडिया पे जब एक घर में 2-4 चैनल होता है ना, तो ये आम बात है। ये यूट्यूब का सफर जो है ना, ये बहुत जलसी वाला होता है। कोई आपसे आगे हो जाता है तो जलन प्रवृत्ति अपने आप इंसान में आ जाता है। अब हम ये यहाँ पे नहीं कहते हैं कि सुनीता के अंदर जलन का भावना है या उनके अंदर क्या कहता है विजय भाई के अंदर जलन का भावना, ये हम अपने वीडियो के माध्यम से नहीं, लेकिन ये चीज चलता है, सोशल मीडिया के सफर में चलता है। अब आई बात सुनीता का 2 साल पहले का कमाई, गहना जेवर को लेकर के भी लोग एलिगेशन लगाए मनीष जी पे कि वो अपने बहन को दे देंगे, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है, सारा सामान हटा के रख दिया है। पहले ये एलिगेशन था, लेकिन इसमें भी हमें नहीं लगता है वो माँ जिसकी की इकलौती दुलरौती बेटी है और उतना शिक्षित बेटी है, वो बहू का सामान उठा के दे।
अब सुनीता की कमाई पे सवाल उठ रहा है। अब ये सुनीता ही क्लियर कर सकती है उनका 2 साल का कमाई। देखिए सुनीता से हम ये कहना चाहेंगे, आप जो भी है, जो डीपली चीज कल आया मार्केट में, वो सब पे आप सफाई मत दीजिए। अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देने का जरूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र कि कोई भी आज तक नहीं दिया है। इसके लिए आप बेफिक्र बिंदास रहें। आप इंसान हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, बार बार धुलाई करेंगे। लेकिन इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका 2 साल का कमाई चैनल का कहाँ गया। उस कमाई को लेकर के पब्लिक में ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये सारा पैसा मनीष जी कोई घर बनवा रहे हैं, वो चुपके से घर बनवा रहे हैं। हमें नहीं लगता अगर ये घर भी कहीं बनवाएंगे तो ये तो इनका कंटेंट होगा ना। एक बार वो घर दिखाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, डेली जाके काम दिखाएंगे, तो इनका चैनल पे व्यूज भी आएगा ना। इसलिए सुनीता जी को हमको लगता है क्लियर करना चाहिए कि इनका 2 साल का पैसा कहाँ गया, कैसे गया, क्या नहीं गया। क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक के सामने में जो सामान, जो चीज मुद्दा आप लोग दोनों भाई बहन के तरफ से निकल के आया है, उस पे एलिगेशन उठाएंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को क्रिएट करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस पब्लिक को आप लोगों ने हल्के से लिया है ना, थोड़ा सा लाके छींटा डाल दिया है, तो ये पब्लिक कहीं ना कहीं आप पे हावी हो सकती है। तो हमें लगता है इस पैसे का मैटर को और गहना जेवर जो आप नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर अंदर, ये चीज हम जैसे रिएक्शन वाले क्लियर करते हैं कि कोई भी माँ बाप इकलौती बेटी को अपने बेटे के ससुराल का, बहू के मैके का गहना जेवर नहीं देगा, तो इस पे आप भी अपने तरफ से बोल सकती हैं, या सासू माँ भी आपकी आकर के बात रख सकती है। वहीं पे विजय की बात की जाए तो विजय जी आप माँ को रुलाते हुए जैसे आप दिखाए, तो हमने सोचा था कि आपकी माँ बोल नहीं सकती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कैमरा के सामने बात नहीं कर सकती, लेकिन आपकी माँ कैमरा के सामने जब बात कर सकती है तो उनका भी पक्ष रखने दीजिए। या तो आप अपने चैनल पे रखने दीजिए, या तो उनको चैनल खुलवा दीजिए। नहीं तो पब्लिक ऐसे कैसे समझेगी। आप अपना पक्ष रख देते हैं और माता जी रो रही है, क्यों रो रही है वो भी तो बताएंगी। बेटी उनको सताई है, कितना सताई है वो बात अपना रख सकती है। आप उनको बोलने दिया कीजिए ताकि पब्लिक भी तो जानेगी ना। ऐसे असमंजस में पब्लिक सारा का सारा एलिगेशन कभी आप पे थोप देती है, कभी सुनीता पे थोप देती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और आप सभी फैमिली मेंबर के लिए भी, सभी आप लोग अपने हैं, तो आपस में परिवार को समेटना सीखिए, परिवार को तोड़ना मत सीखिए। सोशल मीडिया पे अगर एक फैमिली में 2-4 चैनल होता है तो बार बार परिवार बिखरता है। जरूरी नहीं कुछ बिखरे हुए परिवार को रौंद दिया जाए, समझने की कोशिश कीजिए। एक कामनी सिंह और निक्की जी है, उनका भी दोनों का चैनल है, देवरानी और जेठानी है, उनसे सीखिए। परिवार बिखरा जाता है, चौक चौराहे पे छीटा जाता है परिवार, लेकिन उनकी जेठानी जो है ना कामनी सिंह, जबरदस्त दोनों हाथों से परिवार को समेटती है और कस के। ये सोशल मीडिया की पब्लिक जो है ना, अभी सोशल भेड़िया बन चुका है, सोशल भेड़िया बन गया है सोशल मीडिया। उस भेड़िया से अपने परिवार को कामनी सिंह बचाती है। तो आप दोनों भाई बहन से रिक्वेस्ट है, दोनों भाई बहन से, कि आप लोग किसी दूसरे को बुला के बिठाते हैं घर में, उसके बाद जो बोलते हैं तो उससे बेहतर होगा किसी को मत रखिए। दोनों भाई बहन एक कमरे में बंद होकर के अपना अपना भड़ास निकालिए और वीडियो बना के डालिए और गले से गले मिल जाइए, कहानी खत्म। ना तो सुनीता अपने पति को बीच में लाएगी। भाई बहन का मैटर है ना, इसमें थर्ड पर्सन चाहे मनीष हो, चाहे विजय के दोस्त हो, विजय भी अपने दोस्त को बिठा बिठा के अपना सफाई ही गोल गोल घुमाते हैं, वही पे बात सुई वहीं पे जाके टिकता है कि आप सफाई किसके लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। पब्लिक उतना बुद्धू नहीं है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जाते जाते फिर से कहना चाहेंगे, चाहे वो सुनीता के सपोर्टर हो, चाहे वो विजय के सपोर्टर हो, दोनों के सपोर्टर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पेशेंस बना के रखिए। दोनों भाई बहन को, दोनों अपनी फैमिली है, दोनों को मिलने दीजिए। अगर विजय दुखी है तो सुनीता भी दुखी है, ये कोई ना भूले। अगर विजय भाई है सुनीता का पिता समान, तो बहन भी, सुनीता भी विजय की बहन है, बेटी समान। तो इसलिए फैमिली को मिलने दीजिए, उसका टाइम दीजिए। अगर ज्यादा ये किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों भाई बहन सुनीता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी एक बार डिमांड कीजिए मनीष से कि हम अपने भाई से अकेले में मिलना चाहते हैं। अपने पति के सामने में मत मिलिए, पति से हट के भाई से मिलिए,
ताकि भाई का जितना भी भड़ास हो वो निकाल ले आपके ऊपर। कहानी एक बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर का भड़ास निकालना भी जरूरी होता है, निकलना भी जरूरी होता है। समझ गया? नहीं आपके पति ही ये शातिरनामा खेल खेल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आरती के लिए ब्लॉग आ रहा है तुरंत।